Puneet, coming to you, you were one of the initial scholars when you did your episode with us, and you threw light and you were very intellectually honest, speaking about the absolutely massive issue of caste system within Sikhs. Now, the common perception is that, and I know I have so much of gratitude for the Gurdwaras because in my 4 years in Melbourne during my undergrad, I've had all my Thursday meals there, and the kind of equality one saw there, where even the richest guy would come and do the seva, and the kind of peace you would feel there. So that was quite a shocker for me to know that it is actually in some ways even worse than what we see in the Muslim and Hindu society. So if you could speak about that, and it's not fascinating, shocking that this doesn't get spoken much about, because there is this thing, Sikhism, so it's equality, it's about the greatness of serving, and this caste system which now you initiated the dialogue about, one's hearing more and more about it. So if you could come to the genesis of this, and how bad is it within the Sikh community? So, Namaste Khaled, Jai Ma Bharti. Thank you for inviting me. So there are actually several pieces of what you asked, right? So first is like the caste system, where it originates, right? So actually, Lakshman Dev Ji was saying in Mahabharata, and he's right, but they're actually not in the Vedas. And the Indian civilization actually goes before the Vedas as well. और the other thing, ये तो हम आज बात कर रहे हैं ना कि भाई ये इक्वालिटी होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो भाई ये कहाँ से आ गई? ये जो अमेरिकन सिविलाइजेशन है या ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम ग्रीस एंड रोम, राइट? यहाँ से ये सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे ये सेनेट का कॉन्सेप्ट है, ये डेमोक्रेसी का हमने कोई बनाया, ये तो सारा का सारा यूनानी सिविलाइजेशन है. अब आप ग्रीक सिविलाइजेशन को देखें ना, उसके अंदर है, उसके दो बेसिस थे. दैट हमारे यहाँ भी स्लेवरी थी, दैट वाज नॉट द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, बट द जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसका तो बेसिस ही सारा था. वो जो स्पार्टा में थे, उसका मैं नाम भूल गया, मिसिनियन थे, उनकी तो सारी की सारी जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड ऑन स्लेवरी थी, कि एक कबीले को तुमने गुलाम बना लिया. और दूसरा, और जो ये जो सेनेट जिन्होंने बनाई, ये आपको बात बताऊं, एक उनका फीचर था बच्चेबाजी, उसको पेडेरास्टी. अब आप समझ गए होंगे बच्चेबाजी क्या होता है, वो जो यहाँ पे अफगानिस्तान में भी होता है. अब वो काम के ऊपर आज सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन बैठी हुई है. अब जो वो पास्ट में हुआ उसके ऊपर सोटा ही बजाते जाए भाई, कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया. या अदरवाइज लाइक थिंग्स बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ये मैं लक्ष्मण देव जी को सुन रहा था. सो आई कैन टॉक अबाउट सिखिज्म, ये कैसे है, ये क्या आया, बट ये मैंने इसके एक्चुअली आपने मुझे स्कॉलर बना दिया. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड कल्चर्स, एंड आई हैव स्टडीड दिस अफर्मेटिव एक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड, कि नाइजीरिया से लेके, और ये in my estimation I'm wrong, and I'm happy to face any challenges and provide all the data that they want. That I'm happy to speak about casteism. It became more and more entrenched, more and more endogamic, more and more exploitative, and it was an evil system, and it needs to be, and gurus also tried a bit. मैं जैसे आपको एक बात बताऊं, इसको दो आपके they are scholar. अब जैसे महात्मा गांधी ने एक वर्ड यूज किया, हरिजन, ठीक है, उससे इनको बहुत प्रॉब्लम हुई. और ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. इन्होंने बाद में अब जैसे दलित यूज किया, नो दलित वांट्स टू यूज द वर्ड हरिजन. बट आप देखिए जो गुरु भी थे, यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल इन देयर टाइम. अब जैसे गुरु नानक देव हैं, ही ऑलवेज स्पोक अबाउट इक्वालिटी, स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ मैन. अब उन्होंने जो वर्ड यूज किया, अब उस टाइम के लोग थे, उस तरीके की बात कर रहे थे. जैसे उन्होंने जो आज जो वर्ड यूज किया, इनको ये सुन लेंगे तो ये सुन हो जाएंगे. ही यूजेस द वर्ड कम जात मेनी टाइम्स, बट ही यूजेस द वर्ड कम जात की जो भक्ति नहीं करता, जो किसी के साथ गैर बराबरी करता है, वो क्या कहते हैं अपना, वो कम जात. तो अब नाउ यू कैन क्रिटिसाइज लाइक फ्रॉम सिटिंग इन 21st century that what he did 500 years ago was not enough. You can have a time, but just understand like where we are coming. We are sitting on the shoulders of giants. अब जो सेकंड बात है, जैसे ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, एंड आई एम अ क्रिटिक ऑफ इट, ये जहां भी किया गया इससे नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ. जब अफर्मेटिव एक्शन हो रहा था, तो ये जो थे बेसिकली जो क्रिश्चियन और मुसलमानों को कहा गया कि ये हिंदुओं से अलग है. तो इनको कहा गया, अब वो फैजी जी बता देंगे, इससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, कि तुम अपने यूनिवर्सिटियां चला लो, तुम्हें आजादी, हम तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे. और जो हिंदुओं को कहा गया कि तुम्हारे में कास्ट सिस्टम है, तुम्हें कोटा देंगे. तो जैसे जो दलित हैं वो क्रिश्चियन में हो तो वो मुसलमान में उनको कोटा नहीं मिलता. बट अब लोगों को पता नहीं है कि जो दलित हैं
दे SC ST है, दे आर एक्चुअली द हाईएस्ट इन सिक्स। तो उन्होंने कहा क्योंकि जो सिख हिंदू का तो इतना कोई फर्क ही नहीं होता था, तो इन्होंने कहा कि अगर हमने कोटा दे दिया, वी बेसिकली मेक एन इंसेंटिव दैट इफ यू बिकम हिंदू यू विल गेट कोटा बेनिफिट्स, एंड इफ यू बिकम अ सिख यू विल नॉट गेट इट, देन एवरीबडी वुड लिव द सिख फेथ। तो एक्चुअली एन एक्सेप्शन वाज गिवन बाय सरदार पटेल दैट सिख्स हैव माइनॉरिटी राइट्स एंड टू बिल्ड देयर इंस्टीट्यूशंस, लाइक वो जो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, बट दे आल्सो हैव कोटा बेनिफिट्स लाइक हिंदूज। But if you see like this, once you start this, politics of grievance, it hasn't stopped. And मैं आपको एक बात हूँ, जैसे अभी ये कह रहे थे कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी लक्ष्मी, मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ भाई। ये जैसे इन्होंने तुलसीदास जी का दिया, तुलसीदास जी ये भक्ति पीरियड का मिडल ये जो क्या कहते हैं 1500 उस टाइम का पीरियड है। एक बड़े कमाल का वो है डच स्कॉलर है, उसका नाम है डर्क वान क्लोफ। उसने बेसिकली उस किताब का नाम है नौकर सिपाही राजपूत। तो उसने दिखाया कि मिडल एजेस में क्या होता था कि एक लेबर मार्केट होती थी, और जब ये खासकर ये जो मुस्लिम आक्रांता थे उनका चल रहा होता था, तो बेसिकली यू कैन स्टार्ट एज अ नौकर, लाइक दिस, यू कैन बिकम एंड देन यू कैन इन्वेंट देयर, अपने आप को राजपूत कहते रहो। जैसे अब ये मैं तो राजपूत हैं, ये सरदारों में ये अपने आप को राजपूत कहते हैं, इनका भी ऐसे बैकग्राउंड था। अब जैसे ये जो जाट हैं, अब इसको अगर कास्ट वर्ण व्यवस्था से देखा जाए तो ये तो शूद्र थे, आज आपको सारे के सारे जाट मिलेंगे, वो आपको कहेंगे क्षत्रिय हैं। अब आपको ये देखिए, जो सबसे ज्यादा जो होता है कि क्या कहते हैं दुर्व्यवहार होता है दलितों के साथ, वो पंजाब के गांव में होता है। अब आप देखते हो मेलबोर्न में चले गए, बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक अ डिफरेंट कल्चर, एंड देयर आर ऑल्सो लाइक बट इफ यू गो टू एनी पंजाब विलेज, एंड दिस स्वाति गोयल शर्मा हैज डन सम एक्सीलेंट ग्राउंड रिपोर्टिंग एज वेल, पंजाब के हर गांव के अंदर एक दलित का गुरुद्वारा है और एक जाटों का गुरुद्वारा है। अब जो जाट हैं वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र हैं, आज वो अपने आप को जो मर्जी कहें, और सारे के सारे जो गुरु थे वो खत्री थे, वो अपर कास्ट हैं। बट आपको कोई खत्री गुरुद्वारा नहीं कह रहा कि हम दलितों को नहीं घुसने देंगे। तो इट इज मोर अबाउट अ कल्चर। द थिंग इज, यस देयर इज एन इनइक्वालिटी, बट हाउ डू वी रिमूव दैट इनइक्वालिटी इज लाइक दैट इज थिंग। बट ये करना कि तुम्हारे पूर्वजों ने किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, उसका ये इलाज है कि आज के जमाने में तुम किसी और बच्चे के साथ नाइंसाफी कर दो। So this is like this will go on forever and there is no solution for it. So there are two things, I just want to, so Sikhism में भी बहुत ज्यादा है, caste system was an evil system, we have to break it, but whether affirmative action और ये जो सारा चला हुआ है, that is the way to do it. On that I have like a complete disagreement, and I am as a humble student of it, I have studied this. ये यहाँ कोई इंडिया में नहीं किया हुआ, ये नाइजीरिया में भी ये किया था, ये श्रीलंका में भी ये किया था। इससे जो क्लीवेजेस और डिविजन में ये बढ़िया, एंड इट हैज बीन अ नेट नेगेटिव फॉर सोसाइटी। सिंगर हुआ था चमकीला, जो कि बहुत ही रेडिकल था, उसको पंजाबी का एल्विस प्रिस्ले भी कहा जाता है। तो उसको मर्डर कर दिया था जाटों ने, सिर्फ इस वजह से कि ये काफी अश्लील गाता है। और असल खुंदक जो थी वो इस बात की थी कि वो चमार बिरादरी से था। अभी भी वहां दिखाई देता है, गुरुद्वारे जो अलग अलग हैं, ये भी बात बिल्कुल सच है। एक मिनट लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वैसे करता नहीं। जो चमकीले को मारा ना, तो उसको मारा नहीं, असल में मेन प्रॉब्लम थी उसकी जो जाट थी, बीवी थी। और जब चमकीले को गोली मारी खालिस्तानियों ने, तो उसकी बीवी को भी मारी, और उसके पेट में गर्भवती थी वो, तब भी नहवानों के मन में कोई रहम नहीं आया। तो आप चमकीले को देखे ना, तो उसको ही नहीं मारा, उसकी प्रेग्नेंट बीवी को भी मार दिया। हाँ, यही तो और नहीं खालिस्तानियों ने मारा। नहीं तो औरत क्या है उनके लिए? औरत तो मतलब वो है क्या नाम, मतलब एक प्रेस्टीज का वो एक साधन है सिर्फ, मतलब वो एक वो मतलब उसने बेइज्जती करवा दी कि उसने मतलब दलित से शादी कर ली, चमार से शादी कर ली। I think there are like for example, if you look at the Sikh population, it's less than 2%, right? And the things are so, for example, the Khatris are really into industry, so you see from their 2%, they are like very very high in terms of industry. It's different cultures excel in different things. So for example, Jats, they are in army and sports. From their percentage, they have like really outshined. तो ये जो अपना क्या कहते हैं, like they were doing 10 most successful Indians, they were doing this. So out of those 10, 2, that means 20%, 10 times over represented ये जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली हुई है ना अमेरिका में, they are also Sikhs. तो ये नहीं होता, different cultures, because different cultures value different things. कि एक जैसे कैपिटल को कैसे यूज करना है, ये एक स्किल है, या आप MBA जाके कर लो, या वो अपने बचपन से आपको अपना बाप सिखा रहा है, नहीं ये कैपिटल को ऐसे डील करते हैं, तो he will always have an advantage.
सो डिफरेंट कल्चर्स व्हाट दे सी कि कोई अगर वो है हार्ड वर्कर है तो ही विल बी लाइक अ बेटर आर्टिजन और समथिंग लाइक दैट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट खाली जो मेन बात थी आप कह रहे थे कि ये जिहादी, ये इस्लामियों का, और ये जो आप कह रहे थे कम्युनिस्टों का, और ये जो पेरियर राइट का, ये इनका क्यों क्या मिली भगत है? बेसिकली बात ही सारी की सारी भाई यही है कि सुलह की राख है। देखो जो कास्ट सिस्टम है, मान लो कास्ट सिस्टम क्या है बेसिकली, जो आप कह रहे हो कि किसी गुरु ने लिखा, ओ भाई उनके लिखने से क्या होता है? आप ये जैसे मान ले, क्योंकि जो एक सिस्टम है हर बंदा किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक का इसका परफेक्ट पैरेलल है कि मान लो कि करप्शन है जैसे इंडिया में, ठीक है। अब मान लो मैं शंकराचार्य हूं, मैं सबसे बड़ा गुरु हूं, मैं कहता हूं ये बैन कर दो जी करप्शन, बैन हो जाएगी वो? हर बंदा जैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना ये ईच अदर से, वो कैसे बैन हो जाएगी? दैट इज द एंटायर सिस्टम। तो यहाँ पे आप कोई जर्मन भी ले आओ, उसको आप लाइन में खड़ा कर दो, वो भी लाइन तोड़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग फ्रॉम द हाई पेडेस्टल, it is how people are interacting with each other in the ground. So what you have to do is like build up from the ground. और अब ये बात सारी जैसे ये थी, जो कम्युनिस्ट है या इस्लामिस्ट है या पेरियराइट है, इनकी प्रॉब्लम क्या है? एंड दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो जब से इंसान पैदा हुआ चली आ रही है, कि आप एक इंसान को इंसान समझते हो या एक कबीले का हिस्सा समझते हो। मतलब मसलन कि जो मेरे सामने खालिद बेग बैठा है, उसकी कोई अकल है, उसका कोई फहम है, वो एक फर्द है, उसकी कोई एक रूह है, वो मुझसे बात कर रहा है, या ये कोई बेग बैठा है, इसको मैं बस ये कह रहा है, इसको कैंसिल कर दूं? दैट इज द होल थिंग। सो द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशन, वेयर यू आर ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल विद एन इंडिविजुअल कॉन्शियंस, और यू आर ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ अ ट्राइब। ये एक जो है ना, ये कोई ये जातवाद की नहीं है, ये सारी की सारी है। मैं आपको ये बताऊं, अब ये एक बहुत महान किताब है, दो महान किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो ऐसी ये जो पढ़ना चाहता है। एक ये भी हमें शर्म आनी चाहिए, एक गोरे ने लिखी है, एक बंदे का नाम था मार्क गैलेंटर, उसने 1984 में किताब लिखी है कंपीटिंग इनइक्वालिटीज। वो मोटी सी किताब है, 600 से ऊपर पन्ने हैं उसके। सो ही बेसिकली गोज ऑन टू द इंडियन कास्ट सिस्टम, इसका क्या फायदा क्या नुकसान हुआ। दैट इज बेसिकली द मोस्ट एनसाइक्लोपीडिया वर्क, नथिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड before it and after it. It was came in 1984. दूसरी एक किताब है थॉमस सॉवेल की, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटीज। वो ये सिद्ध कर देता है, एंड आई कैन गिव यू लाइक आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल, कि एक तो आप ये कह रहे हो कि कोई पिछड़ा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो पिछड़ा है, और वो ये कहता है एक गैर बराबरी होना और एक अन्याय होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। आपके साथ अन्याय हो रहा हो बट आप ऊपर आ सकते हो, और आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा फिर भी आप पीछे रह सकते हो। जैसे अब आपको पता है ये जो सिंगापुर और मलेशिया, ये एक कंट्री होते थे वहां पे, और ये 50% होते थे, ये ऑलमोस्ट चीनी और ये जो क्या कहते हैं मुसलमान। तो ये जो मुस्लिम थे ये पिछड़े थे, इन्होंने कहा इनको निकालो। तो ये आपको पहली बार मिलेगा कि एक कंट्री ने अपनी पार्ट निकाल दिया, तो इन्होंने सिंगापुर निकाल दिया कि यहाँ पे चीनी हम इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। उसके बाद जो इन्होंने मलेशिया बनाया, ऑल द लॉज दे हैव मेड एंटाई चाइनीज पॉपुलेशन, कि वो बिजनेस भी करते हैं तो साथ में उनको मुसलमान मिलाओ, उनके कोटे कर दिए। एंड यू जस्ट सी व्हाट दे लॉस दिस ह्यूमन पोटेंशियल, जो जॉब क्रिएट कर रहे थे वो बाहर जाना शुरू हो गए। बट ये तो महातिर मोहम्मद ने जो सबसे ज्यादा किया है, ही बेसिकली कंसीडर्ड इट कि हमने इतना कुछ किया बट चाइनीज आज भी बाहर है, बिकॉज द कल्चर, द ह्यूमन वैल्यू दैट दे वर डूइंग, सो देयर कल्चर इंटेलेक्चुअली वो सुपीरियर। आप ये जो अमेरिका में आप यहूदियों की बात कर रहे हो ना, ओ भाई यहूदिया तो पूरी जिंदगी में भी मरते पटते आए हैं, वो यहाँ पे भी मरते पटते आए थे। अमेरिका में भी इफ यू लुक द फर्स्ट ज्यूज दैट कम, उनके सर पे बदन पे हल्का सा कपड़ा था, और वो जो होते ना रिटेल में काम करते थे, मतलब कपड़े की दुकानों में काम कर मजदूरी करते थे। वो आज से 100-150 साल पहले जो यहूदी थे वो यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते थे अमेरिका में। जो पहली यूनिवर्सिटियों में गए हैं वो कैथोलिक यूनिवर्सिटी थी, कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ ईसाइयत सिखाती है कि हमें किसी के साथ गैर बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो हार्वर्ड में नहीं जा सकते थे, वो ये कैथोलिक यूनिवर्सिटी गई है यहाँ पे, उनके अंदर गए। बट आज देखो यहूदियों के साथ इतना अन्याय हुआ है, वो सबसे ऊपर चले गए। इफ यू हैव द ह्यूमन कल्चर, व्हाट यू आर वैल्यूइंग इज राइट, यू कैन हैव द ऑल द वेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द टॉप ऑफ योर ऑन योर बैक एंड यू कैन स्टिल सक्सीड। और ये कौन सा न्याय? मैं तो ये कहता हूँ, मैं इनका सत्कार करूँ, ये बढ़िया, ये नहीं करे। अब जैसे ये कि लालू यादव था भाई, लालू यादव के साथ वो कहता है मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, उसके बच्चों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई। अब देखियो, उसने जो उसकी बेटी थी उसको उसने भर दिया मेडिकल कॉलेज में जबरदस्ती, वो सारे सेमेस्टरों में फेल हो रही थी, आखिरी सेमेस्टर में वो सडनली वो टॉप कर गई। ठीक है, अब ये बताओ
ये कौन से दलित का नुकसान हुआ? आपने कॉलेज की रेपुटेशन तबाह कर दी कि यहाँ पे ऐसा काम होता है। और जो आप ये नहीं देखते कि ये नहीं होता कि कोई यादव डॉक्टर निकला, ओ भाई जो भी डॉक्टर निकला उसने हजारों बंदों की सेवा करनी है। आपने कोई सब क्वालिटी बंदा निकाल के कर दिया, आपने कौन से समाज की सेवा की भाई? मैं तो कहता हूँ इस बदमाश को जेल से भी निकालो, बट उसका ये हो कि जो उसका इलाज हो उसकी बेटी करे। उसने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं की कभी। तो ये कौन सी बदमाशी लगा रखी भाई? एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, यही सुलह की राह है। नहीं तो आप एक दूसरे से भिड़ते रहो, यही होता रहेगा। ये भाई आप जो कर रहे हो ना, ये कोई नया काम नहीं हो रहा। ये नाइजीरिया में किया गया, ये मैं श्रीलंका में भी जो तमिल ये सारी लड़ाई शुरू हुई, ये यहीं से शुरू हुई है। आप मेरे साथ देयर आर लॉट ऑफ गेस, बट इफ यू, हमें लगता है हमारे साथ कोई स्पेशल चीज हो रही है, बट ये बनी नो इंसान में ये बार बार किया गया और बार बार इससे हुआ कि फसाद बढ़ गया। तो अगर सुलह की राह यही है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, कभी एक कबीले के हिस्से की तरह ना ट्रीट किया जाए कि उसको जज किया जाए, बिकॉज वी हैव एन इंडिविजुअल कॉन्शियंस एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस स्पेशल। हाँ, लाइक सो देयर आर, देखिए गैर बराबरी तो हमेशा ही रहेगी, बट द थिंग इज देयर शुड बी अ मूवमेंट कि जो जैसे आप जो अमेरिका के भी ये देखो, ये जो अपना एप्पल हो गया या जो इलोन मस्क हो गया या जो अपना, इफ यू सी दे आर ऑल इमिग्रेंट्स एंड दे डिडंट कम फ्रॉम, सो इफ देयर इज अ मूवमेंट, अब जैसे जो हम कहते हैं ना हमारे साथ हुआ, मैं आपको बताऊं, ये तो सारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उसका आप देखिए सबसे जो क्रांतिकारी खोज है। नहीं तो आप देखिए जो यूरोप में जब वर्ल्ड पावर होती थी, इतनी भुखमरी होती थी, आप सोच नहीं सकते। जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन है वो बिजली है। बिजली का बाप कौन है? माइकल फैराडे। मैं इन सारों से कहता हूं हाथ जोड़ के कि आप बस जाइए, आप अपना थोड़ा शोध करिए कि जो माइकल फैराडे की जिंदगी थी, जो हम नहीं कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ नहीं हुआ, बट वो इंग्लैंड के अंदर रहता था, उस बंदे की जो उसने गरीबी देखी है, आप वो बाबा साहब से भी कंपेयर कर लेना उनको। उस बंदे ने उठ के चला गया ना। सो देयर इज ऑल्सो लाइक ह्यूमन एजेंसी। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से बात करता हूँ। अब जो ये कोटा सिस्टम है ना, इसका क्या है, देखिए अमेरिका में जो था ये ट्राई किया गया और अब ये ब्लैक ने रिजेक्ट कर दिया। तो वहां पे क्या, आप उसमें प्रॉब्लम भी देखिए, ये नहीं है कि कोई भाई उसको रोकना चाहता है, किसी का हक मारना चाहता है। आप क्या करते हो कि आपने एक 90% वाला बंदा था, उसको आपने 99% परसेंटाइल वाले बंदे के साथ बिठा दिया, राइट? जो 90% वाला था, ही वाज ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस, मैं क्लास टॉपर हूं। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो बंदा था उसको आपने आईआईटी में बिठा दिया। वो बंदा कुरुक्षेत्र में जाता, जहां अपने वो मेरिट से गया, तो उसका कॉन्फिडेंस होता मैं टॉपर हूं, ही वुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अब वो चला गया क्लास में जिसके सारों के मार्क्स है 99, उसके मार्क है 90। तो सडनली दैट गाय हु ऑलवेज फेल्ट ही वाज एट द टॉप ऑफ द क्लास, ही फील्स इज एट द बॉटम ऑफ द क्लास। आप कोई भी क्लास को पढ़ा लीजिए ना, मान लो योगा क्लास भी ले रहे हो, तो यू हैव टू टीच एवरेज से अबव सो द क्लास रिमेन्स एंगेज्ड। तो हम क्लास में थे, कितने थे, इनका नुकसान हुआ। आप ये देखिए ना, जो मैं मार्क गलेंटर की आपको किताब बता रहा हूं, आप वो देखिए, जो इतने साल भी, ये तो 7-10 साल कोटा चलेगा, और भाई 70 साल भी हो गया। आप आउटपुट तो देखो, इससे कोई दलितों का फायदा नहीं हुआ। आप दलित ड्रॉप आउट रेट देखिए ना, वो कितना हाई है। आपने उनका करियर तबाह कर दिया। आप जो उनके थे, अब ये कोई बाबा साहब थे, ये कोई कोटा लेके आए थे, उन्होंने अपने, अब दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो अपर कास्ट ही ले लो। इन्होंने क्या किया, एक प्रतिभा पाटिल है, ये औरत है, उसको करके चढ़ा दिया, और वहां से वो सारा सामान लेके चोरी करके चली गई। उसने कोई औरतों का नाम ऊंचा कर दिया। अब जो सुषमा स्वराज है, अब ये लक्ष्मण देव जी, वो बीजेपी के खिलाफ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई बीजेपी से लेना देना नहीं, बट यू वुड सी लाइक दैट वुमन रीच फॉर हर कॉम्पिटेंस। वो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी थी, उसके पाकिस्तान में भी इज्जत थी, कांग्रेस में भी इज्जत थी। अब आदमी भी है जो औरत को नीचा भी समझता है, वो कहेगा हाँ इस औरत में दम है। उससे होता है कि कोई एक काबिल बंदा आता है तो उससे सारों में लग जाता है कि हाँ भाई इसमें दम है। अब इन्होंने यहाँ के इंडियन ऐसे पागल हैं, वो बिठा दिया उसको, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, कमला हैरिस। और यहाँ पे भंगड़े डाल रहे थे, ओ चलो जी चलो, देखो इंडियन पहुंच गई जी, इंडियन पहुंच गई। ओ भाई, उसकी माँ, वो तो अपने आप को इंडियन कहती नहीं, वो तो वहां पे चलती है रिजेंटमेंट, क्योंकि ब्लैक 10% है, इंडियन 1% है, तो वो अपने बाप को कहती मैं तो काली हूं, मैं तो इंडियन हुई नहीं, चाहे वो अपनी माँ के साथ रही है। अब वो देखिए, वो इतनी नालायक है, उसने सारे इंडियनों का नाम तो खो दिया। ये कौन सा तुमने हमारे ऊपर कोई कर दिया। अच्छा, एंड द लास्ट थिंग, खालिद, यू विल बी वेरी सरप्राइज कि अब जैसे आपने सुना तेलंगाना मूवमेंट था, राइट? अब ये आप पूरी अखबारें छान लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा इसका रोला क्या था, इसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो ये जो मार्क गलेंटर की किताब से ये पता लगा, देखिए जो आंध्रभाषी थे ना, वो 2 प्रांतों में डिवाइडेड थे। एक तो था निजाम का हैदराबाद, दैट वाज द बिगेस्ट स्टेट आउट ऑफ 500 इन इंडिया, और दूसरा थी मद्रास प्रेसिडेंसी, दैट वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश। और जो नवाब था, उसको 90% उसके गांव में कोई पाठशाला नहीं थी,
तो वो देवर एजुकेशनली वेरी वेरी बैकवर्ड। जो अंग्रेज आया, चाहे उसने कन्वर्जन के लिए किया, जैसा कुछ किया, उसने अपने स्कूल खोल दिए मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो जो तेलंगाना वाले आंध्रभाषी थे, अब इसमें हिंदू मुस्लिम भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सारे के सारे हिंदू थे। इसके अंदर वो तो ये इंडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता। इसके अंदर जाति भी नहीं कर सकते, सेम जाति थी। इन्होंने जैसे पंजाब के अंदर किया, हिंदू सिख कर दिया। But the thing was, because their education was backward, because they were part of the Nizam thing, they could never compete with these people from this Rayalaseema and coastal Andhra. और यही बैकवर्ड था। अब इनका देखो, ना इनका रिलीजन का प्रॉब्लम है, ना इनकी कोई जाति की प्रॉब्लम है, ना इनकी कोई जुबान की प्रॉब्लम है, सारा कुछ सारा कॉमन है, बट दे डिवाइडेड द स्टेट। मेन प्रॉब्लम ये थी, ये सारी की सारी अगर कोई सुलह की रहा है तो एजुकेशन, और एजुकेशन का भी ये कि अब प्राइमरी एजुकेशन दिलाई। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने जितना किया है कि आप IQ टेस्ट कराइए, जो दलित पिछड़ों के बच्चे हैं उनको पूरी जिंदगी स्कॉलरशिप दीजिए। आप ये करिए फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से। आप ये कर देते हैं कि उसको करके उसके मार्क्स ऊपर नीचे करके उसको कर देते हैं, आप उसका करियर तबाह कर देते हैं। तो भाई ये कह रहे हैं कि मान लो कोई है जिनके दिल में कोई रहम नहीं है, एक कह रहे हैं कोई तीसरी राह भी है जो चाहते हैं कि समाज में बराबरी हो, कोई मूवमेंट हो, बट ये पहले से शुरू हो और मेरिट कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कि जो दलित का बच्चा IQ में ऊपर है अपर कास्ट से, उसको पूरी स्कॉलरशिप, आपने मेरिट को कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं किया, आपने उसके कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं किए, बट आपने कहा इसको सोशल सपोर्ट ज्यादा चाहिए, आप कर दीजिए। और ये जहां पे भी ऐसा सिस्टम किया गया वहां पे यू हैव वेरी गुड आउटकम्स, और जहां पे भी इसका उल्टा किया गया वहां पे हमेशा नुकसान हुआ। दोनों को कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये ना मैं तथ्य पे बात कर रहा हूँ, कोई अपना एक्सपीरियंस भी होता है, उसकी भी वैल्यू है, एक अपने में बिलीफ भी होती है, बट आई एम जस्ट, आप जैसे इंडिया देखिए खालिद, हम ये एक नहीं है, हम वर्ल्ड से भी कम्पीट करना है। आज आप देखिए कि अगर दो इंस्टीट्यूशन है जहां इंडिया बेसिकली वर्ल्ड से कम्पीट कर पा रही है, कि मतलब वी आर वर्ल्ड लेवल, वो दो ही इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोटा नहीं है। आप हमारी क्रिकेट टीम देख लीजिए या आप हमारी आर्मी देख लीजिए। अब जो क्रिकेट टीम में भी देख लीजिए, ये इरफान पठान है, ये कोई पसमानदा का ही बच्चा है ना, ये कोई कोटा लेके आया भाई। मैं तो ये बता रहा हूँ, आप ओपन सिस्टम रखिए, मेरिटोक्रेटिक सिस्टम रखिए। और ये जो लक्ष्मण जी कह रहे थे, लक्ष्मण जी मैं देखिए, मैंने भी बाबा साहब को पढ़ा हुआ है, और मे भी आप थोड़ा फैराडे को आप भी पढ़िए, और आप भी देखिए कि ठीक है, कोई किसी भी एक दूसरे जमाने में दूसरी कंट्री में आप कंपेयर करना इतना ठीक नहीं होता, बट आप भी थोड़ा फैराडे को पढ़िए कि उसके भी कितने चैलेंजेस थे। कि वो तो उसका जो गुरु था, उस बाबा साहब को तो उसने पता नहीं, वो गायकवाड़ था, उसने यूनिवर्सिटी भेज दिया। जो वो था उसको तो कभी स्कूल भी नहीं गया भाई फैराडे, वो तो बचपन से मजदूरी करने लग गया, और उसका जो गुरु था उसको लगा ये मेरे ऊपर, उसका गुरु उसके ऊपर चढ़ पड़ा। तो थोड़ा हमें सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपने जो बात की कि आप ये थे भाई, बाबा साहब के टाइम में तो कोई इतना नहीं था, कोई ईमेल नहीं होती थी। बाबा साहब, और मैं मानता हूँ उस टाइम छुआ था, बट बाबा साहब चले गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अभी चले जाइए। यहाँ पे हो रहा है ना आपके साथ भेदभाव, आप बाहर चले जाइए। ये तो यही है भाई कि आप कोई रूरल से निकले, आप अर्बन चले जाइए। मैं आपको खाली बात बताऊं, जैसे मैं था, आई एम अ सिख, राइट। मेरी जो स्कूलिंग हुई है, फर्स्ट हाफ आई वेंट टू अ सिख स्कूल, ठीक है। वहां पे थे 2 हिंदू लड़के थे, उनकी बुलिंग होती थी। उसके बाद जब मैं हायर में गया तो वहां पे 2 मुसलमान होते थे, उनकी बुलिंग होती थी। अब ये क्या, आप बेसिकली ये देखिए ना, लाइक वी वर लाइक स्कूल टीनेजर, यही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, यू ट्राई टू बुली। बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज इन अ सिटी, देयर वाज नथिंग लाइक ये कम्युनिटी भी क्या नहीं है। तो you move to where you have opportunity and we are respected, and the world is so interconnected. If you are talented, you can go anywhere. Question कि एक जो, जहां तक मैं समझता हूँ, एक रास्ता है सभ्यता का, there is a way of civilization, and the opposite of civilization is tribalism. ट्राइबलिज्म का यही है कि आपको अपनी ट्राइब से जज किया जा रहा है, इंडिविजुअल जज नहीं करता। और ट्राइबलिज्म का क्या नुकसान होता है कि अगर एक वर्ग ट्राइबलिज्म करना शुरू कर दे तो यू फोर्स एवरी अदर टू बी ट्राइबल। जैसे मान लो आप पुणे में बैठे हो, कोई थाने वाले बंदे कहे जी हम पुणे के ऊपर हमला करेंगे, और तुम्हारा भी दुश्मन होगा जो मोहल्ले में, तो कहेगा आ जाओ पुणे वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, हम इनसे लड़ाई करेंगे। यही बात है ना, सिविलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि योर लॉयल्टी इज टू द फेलो सिटीजन एंड नॉट टू द मेंबर ऑफ योर ट्राइब। अब जैसे ये जो कह रहे थे कि पता नहीं कोई वो चमारों ने कर दिया, ये कर दिया, तो भाई सबसे ज्यादा जो पार्टीशन के दंगे हुए वो पंजाब में हुए हैं। जो पटियाला है वो 40% मुसलमान होता था, ये तो सिखों का था, इन्होंने मारना शुरू किया रावलपिंडी में मार्च में, 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा अब ये देखिए, अभी जो पीछे था न्यूज, वो कोई जोकोविच है, वो टेनिस जीत गया। मैं तो पूरा वो घुमा हुआ फॉर्मर यूगोस्लाविया, मैं जितने की शर्त लगानी है, कोई मुझे बंदा दिखा दे वो जो क्रोएशियन और सर्बियन है। क्रोएशियन क्या है, दे आर कैथोलिक क्रिश्चियन, जो सर्बियन है वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, दोनों क्रिश्चियन है, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं।
मैं थोड़ी सी सर्बियन बोलता हूँ, मुझे वो जुबानें भी ऑलमोस्ट 99% एक है, वो हिंदी उर्दू से भी उसका कम फर्क है। वो भाई उन्होंने कर दिया जेनोसाइड, एक दूसरे को खत्म कर दिया। क्यों? वहां पे ट्राइबलिज्म शुरू कर दी कि हम जो हैं, हम कैथोलिक हैं, हम अलग हैं। उन्होंने शुरू कर, वो ऑर्थोडॉक्स, हम अलग हैं, वो अलग अलग। जब भाई आप ट्राइब शुरू कर देते हो ना, तो दोनों तरफ से ऐसे हो जाता है। तो भाई ये इंडिया में हो रहा है क्या कि दंगे हो गए? ये दंगे तो रवांडा में हो गए, दंगे तो हर जगह। भाई इंसान की इतिहास ही यही है कि ये कबायली सोच रखो कि अपना कबीला कबीला करी जाओ, दूसरा कबीला करी जाओ, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, आपस में भिड़ जाओ। सोल्यूशन तो यही है कि भाई आप जैसे इंसान देखते हो दूसरे को इंसान की तरह देखो, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। हम इंडिया के ऊपर फोकस करें, अच्छी भी बात है, बिकॉज वी हैव आवर सर्टेन पर्टिनेंट पेक्यूलियरिटीज, but the fundamental is actually common across human beings and human nature. This tribalism is the problem. And till we कि कोई अपर कास्ट से लड़ना है या मुसलमान से लड़ना है, वो आप कबायली सोच में घुस के कोई सोल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता। That is my perspective, and thank you for giving me time. So I try to address it different ways, but that is my fundamental understanding.